आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी की परिभाषा क्या है, यह हम आपको बतलाते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी ज्योतिष की भाषा का है, जो आपके 10 अंकों को अंकों के अंकों के मोबाइल नंबर की ऊर्जा, उसमें कुल योग यानी टोटल वैल्यू, और उसमें मौजूद अंकों की खास संयोजन यानी कॉम्बिनेशन का विश्लेषण करके मजा आया क्या? बाबू मजा आया? थैंक यू बोल दे मुझे। विश्लेषण करके आपके जीवन पर उनके अच्छे या बुरे प्रभाव को बताता है। सरल शब्दों में यह है कि आज के डिजिटल युग में आपका मोबाइल नंबर ना सिर्फ बातचीत का एक जरिया ही नहीं है, बल्कि वह एक विशिष्ट ऊर्जा तरंग वाली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, जो आपकी जन्म तिथि के अनुकूल होने पर आपके करियर में, रिश्तों में और धन को प्रभावित करता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल अंक ज्योतिष के 3 कड़ियां होती हैं। मूलांक और भाग्यांक का योग। मूलांक और भाग्यांक का योग मोबाइल नंबर के सभी 10 अंकों का आपस में तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि एक सिंगल डिजिट 1 से 9 प्राप्त ना हो जाए। यह अंक व्यक्ति के मूल्यांक का मित्र होना चाहिए। दूसरी चीज, अंकों का संयोजन यानी नंबर का पेयर। नंबर के बीच में बनने वाले जोड़े, जैसे कि उदाहरण में 11, 13, 91, 19, 33, 55, 66, 15, 51, 12 नंबर, या अपनी ऊर्जा होती है, जो जातक के स्वभाव और अवसरों को दर्शाता है। नंबर का पेयर, अंकों की आवृत्ति यानी रिपीटेशन। कभी कभी होता है किसी खास नंबर का, किसी खास अंक का बार बार आना, या किसी नंबर का बिल्कुल गायब होना, यानी मिसिंग नंबर उसे कहते हैं। यह भी जीवन की दिशा को बदल सकता है। आइए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की परिभाषा को जानने के पश्चात अब हम 1 से 9 नंबर के बारे में यह जानते हैं कि अंक और ग्रह के क्या संबंध हैं। 1 नंबर जो कि सूर्य का होता है। सूर्य का स्वभाव एक पिता के जैसा, एक राजा के जैसा होता है। यह अंक नेतृत्व, सफलता और मान सम्मान का प्रतीक है। नंबर 2, चंद्रमा। यह अंक मानसिक शांति,
रचनात्मक और भावनाओं को दर्शाता है। नंबर 3, गुरु यानी बृहस्पति। यह अंक ज्ञान, शिक्षा, धन और तरक्की का कारक है। नंबर 4, राहु। यह अंक अचानक बदलाव, तकनीक और हम पैदा करता है। नंबर 5, बुध का। यह अंक व्यापार, संचार कौशल और बुद्धि को मजबूत करता है। नंबर 6, शुक्र। यह अंक सुख सुविधा, लग्जरी जीवन, कला और प्रेम का प्रतीक है। नंबर 7, केतु। यह अंक रिसर्च, अध्यात्म और गहरे विश्लेषण को दर्शाता है। नंबर 8, शनि। यह अंक कड़ी मेहनत, न्याय, संघर्ष और स्थिरता को दर्शाता है, यानी कारक माना जाता है। नंबर 9, मंगल। यह अंक ऊर्जा, साहस, पराक्रम और गुस्से को दर्शाता है। 1 से लेकर 9 तक अंकों और ग्रहों के संबंध के बारे में भी हमने आपको बतलाया। आगे की क्लास में 1 से लेकर 9 तक अंकों के बारे में, उनके विशेषता के बारे में, उनके दोषों के बारे में, कैरियर के बारे में, उपाय के बारे में, सूत्रों के बारे में, एक अंक से लेकर 9 अंक यानी सूर्य से लेकर मंगल तक विस्तार रूप से भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आगे हम आपको विस्तृत रूप से बतलाएंगे। यहां से हम आगे चलते हैं, मूल्यांक और भाग्यांक के बारे में समझ लेते हैं। मूल्यांक और भाग्यांक क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। मूल्यांक और भाग्यांक। मूल्यांक और भाग्यांक की परिभाषा यह है। मूल्यांक जन्म दिनांक के अंकों का योग मूल्यांक कहलाता है। मूल्यांक जन्म दिनांक के अंकों का योग मूल्यांक कहलाता है। मूल्यांक से हम जानते हैं अपने आंतरिक व्यक्तित्व को, जैसे हम कैसे हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारे भीतर गुण अवगुण क्या है, आप अपने आप को अपने नजरों में कैसे देखते हैं, यह मूलांक से ही ज्ञात होता है। मूलांक को निकालने के लिए किसी भी जन्म तिथि या डीओपी में जन्म दिनांक के अंकों का योग ही मूलांक कहलाता है। तो जिस व्यक्ति का जन्म होता है, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1 होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 10 तारीख को है तो 1 + 0 करने पर इक्वल 1 आएगा, तो उसका मूल्यांक 1 होगा। किसी व्यक्ति का जन्म अगर 28 तारीख को हुआ है तो 2 + 8 करने पर 10 आएगा, और फिर 10 को भी 1 + 0 करने पर 1 आएगा, यानी उसका मूल्यांक 1 होगा। इसी तरह किसी भी व्यक्ति का डीओपी जन्म दिनांक के अंगों का योग मूल्यांक कहलाता है। इस बात हम किसी का मूल्यांक पता कर सकते हैं। आगे भाग्यांक की ओर चलते हैं। जन्म दिन के दिनांक, महीना, वर्ष के अंकों का योग भाग्यांक कहलाता है। भाग्यांक से हम जानते हैं बाहरी व्यक्तित्व को, जैसे दुनिया हमें कैसे देखती है, हमारा भाग्य कैसा है, या हम भाग्यांक से ही देखते हैं। भाग्यांक को निकालने के लिए किसी भी डीओपी जन्म तिथि का, दिन का दिनांक और
महीना वर्ष को जोड़ना पड़ता है। जैसे किसी का जन्म तिथि 1 सितंबर 1984 है, तो यह हमें हाँ हाँ। भाग्यांक कैसे निकालना है? तो ऑनलाइन जाने को। भाग्यांक कैसे निकालना है? इसके लिए सभी अंकों को जोड़ देना होगा। तो जैसे 1 सितंबर 1984 है, तो 1 + 9 + 1 + 8 + 4 इक्वल करने पे 32 आएगा। और 32 को भी हमें जोड़ देना है, तो 3 + 2 करेंगे इक्वल 5 आएगा, यानी कि उस व्यक्ति का भाग्यांक 5 है। इस तरह से हम मूल्यांक और भाग्यांक को निकाल सकते हैं। आगे एक टॉपिक यहाँ पर मूल्यांक और भाग्यांक में विशेषता क्या है, यह भी हम आज आपको क्लासेस में बताने वाले हैं। हेडिंग लिखें, मूल्यांक और भाग्यांक में अंतर क्या है? मूल्यांक और भाग्यांक में अंतर। मूल्यांक के बारे में हमने आपको अभी अभी बताया कि जन्म की तारीख से निकल जाता है। मूलांक जन्म की तारीख से ही निकल जाता है। उदाहरण में, दूसरा उदाहरण, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म तारीख 23 है, 23 तारीख को यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो उसे 2 + 3 करने पे इक्वल 5 आएगा, तो उसका मूल्यांक क्या है? 5 है। उसी तरह भाग्यांक, भाग्यांक को पूरी जन्म तिथि, भाग्यांक में पूरी जन्म तिथि यानी दिन प्लस महीना प्लस वर्ष, यह सूत्र नोट कर ले। दिन, जन्म, जन्म तिथि, दिन प्लस महीना प्लस वर्ष को जोड़कर निकाला जाता है भाग्यांक। तो उदाहरण में, अगर किसी का जन्म 23 अगस्त 1995 में हुआ है, अगर किसी का जन्म 23 अगस्त 1995 हुआ है, तो इन सभी अंकों को हमें जोड़ना होगा, क्योंकि हमने सूत्र बताया दिन प्लस महीना प्लस वर्ष इक्वल भाग्यांक। तो अब यहाँ पर 3 + 2 + 8 + 1 + 9 + 5 इक्वल कितना आएगा? 37। 37 को भी हम 1 डिजिट पे लाएंगे, तो 3 + 7 इक्वल 10। अब 10 आया, तो 10 को भी हम 1 डिजिट पे लाएंगे, यानी 1 + 0 इक्वल 1। तो भाग्यांक क्या हुआ? 1 कहलाएगा। यानी उस व्यक्ति का जिसका जन्म 23 अगस्त 1995 हुआ है, उस व्यक्ति का भाग्यांक 1 कहलाएगा। हमें 1 डिजिट पर ही लाना होगा। आगे चलते हैं। मूल्यांक क्या बताता है? किसी व्यक्ति का मूल्यांक क्या बताता है? अभी अभी हमने आपको बताया, मूल्यांक से व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है। तो मूल्यांक, मूल्यांक से व्यक्ति का मूल्यांक क्या बताता है? मूल्यांक आपका मूल स्वभाव कैसा है, यह आपका मूल्यांक बताता है। सोचने का तरीका क्या है, यह भी आपका मूल्यांक ही बताता है। आपकी पसंद नापसंद क्या है, यह भी आपका मूल्यांक ही बताता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसे आपकी आंतरिक पहचान माना जाता है, यह है मूलांक। उसी तरह भाग्यांक, भाग्यांक क्या क्या बताता है? जीवन की दशा, जीवन की दशा भाग्यांक बताता है। कैरियर, अवसर, सफलता या मार्ग, जीवन के उद्देश्य, आपके जीवन का रोड मैप क्या है, एक तरह माना जाए तो आपके जीवन का रोड मैप माना जाता है भाग्यांक। इसी तरह किसी भी बात से, अब यहां पर यह ध्यान रखने की बात है कि हमारे जीवन में मूलांक और भाग्यांक दो होते हैं, तो यहां पर किसकी बात अधिक माननी चाहिए, अपने मूलांक की या भाग्यांक की? तो यहाँ पर यह भी जानना है कि हमें अपने मूलांक की बात मानना चाहिए या भाग्यांक की बात मानना चाहिए। तो मूलांक
आपकी दैनिक स्वभाव, रिश्ते और व्यवहार के लिए मूल्यांक को अधिक महत्व देना चाहिए। और उसी तरह आपका कैरियर, यहां भाग्यांक की बात हो रही है। कैरियर, जीवन में बड़े निर्णय और भाग्य के लिए भाग्यांक को अधिक महत्व देना चाहिए। अब यहां पर क्योंकि एक उदाहरण हम आपको देते हैं, यदि किसी व्यक्ति का मूल्यांक 5 है और उसका भाग्यांक 8 है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का मूल्यांक 5 और भाग्यांक 8 होने पर उस व्यक्ति के बीच में तालमेल कैसा होगा, यह भी हम आपको बतलाते हैं। तो वह स्वभाव से चंचल होगा, क्योंकि 5 नंबर है। स्वभाव से चंचल होगा, मिलनसार होगा, बुद्धिमान होगा। यह मूल्यांक 5 का स्वभाव है। लेकिन जीवन में लेकिन जीवन में अनुशासन, मेहनत और जिम्मेदारी भाग्यांक 8 की ओर से ले जाएगा, उसे इस दिशा में खींचकर। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति का मूल्यांक और भाग्यांक उसके जीवन में उसके स्वभाव और उसके जीवन में, करियर में उतार चढ़ाव में कैसा बदलाव होगा, या उसके भाग्यांक से पता चलता है। निष्कर्ष में आपको यह बतला देना चाहता हूं कि मूल्यांक आपकी पहचान है, तो भाग्यांक आपकी मंजिल, यह कह सकते हैं। मूल्यांक आपकी पहचान है, तो भाग्यांक आपकी मंजिल है, ऐसा आप कह सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक मूल्यांक और भाग्यांश के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मूल्यांक और भाग्यांश के अनुसार शुभ मोबाइल नंबर, शुभ अंकों को कैसे निकाला जाए, इसी तरह मूल्यांक और भाग्यांश के अनुसार शुभ मोबाइल अंक कैसे निकाला जाए, इस बारे में विशेष रूप से हम आपको बतलाने चल रहे हैं। सर्वप्रथम किसी का भी मूल्यांक और भाग्यांश के बारे में यह जान ले। मूल्यांक और भाग्यांश जैसे 1 से लेकर 9 तक शुभ नंबर, लकी और फ्रेंडली नंबर को लगभग लगभग 1356 माना जाता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में लगभग लगभग अच्छा जो कॉम्बिनेशन, मोबाइल का टोटल नंबर जो आता है 1356 ही अच्छा माना जाता है। तो अगर किसी का मूल्यांक और भाग्यांक अगर 1 है, तो ऐसे व्यक्ति का लकी और फ्रेंडली नंबर 1356 अच्छा होगा। वही 2 नंबर की बात करें तो उसके लिए भी 1356 अच्छा होगा। वही 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में 1, 3 और 5 अच्छा होगा। पर 3 वालों के लिए 6 नंबर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति है और एक तरफ 6 दानव गुरु शुक्राचार्य है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विरोधी है। इसलिए 3 नंबर के लिए 6 नंबर अच्छा नहीं है। 3 नंबर के लिए सिर्फ 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर ही अच्छा माना जाता है। बात करते हैं 4 नंबर की, तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर अच्छा माना जाता है। वही बात करते हैं 5 नंबर की, यानी कि 5 नंबर बुध का है, तो इसके लिए भी 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर अच्छा माना जाता है। बात आती है 6 नंबर। 6 नंबर किसका होता है? शुक्राचार्य का, यानी शुक्र का। तो यहाँ पर 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर अच्छा माना जाता है। 3 नंबर 6 के लिए अच्छा नहीं है। उदाहरण में पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि एक तरफ 6 नंबर दानवों के गुरु शुक्राचार्य, दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति, एक दूसरे के विपरीत और विरोधी है। इसलिए यहाँ पर भी 6 नंबर के लिए 3 नंबर अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर 156 ही 6 नंबर के लिए अच्छा माना जाता है। 7 नंबर जो कि केतु का है, 1356 ही अच्छा माना जाता है। 8 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर के लिए 356 अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 1 नंबर मिसिंग हो रहा है 8 के लिए, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर सूर्य सूर्य और 8 नंबर शनि, सूर्य के सौतेले पुत्र माने जाते हैं शनि। इनका जन्म से ही विरोध है और इनका पिता और पुत्र का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण 8 नंबर के लिए 1 नंबर अच्छा नहीं है। 8 नंबर के लिए मात्र 3 और 5 और 6 नंबर ही अच्छे माने जाते हैं। वही 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर के लिए 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर भी अच्छे माने जाते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, ये तो थे 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक उसके लकी और फ्रेंडली नंबर। साथ ही साथ 3 नंबर में विशेष नोट कर ले, नोट करने वाली बात है कि 3 को 6 नंबर नहीं देना है, 8 को 3 नंबर नहीं देना, सॉरी, 3 को 6 नंबर नहीं देना है और 6 नंबर को 3 नंबर नहीं देना है और 8 को 1 नंबर नहीं देना है। फिर से नोट कर ले, 3 को 6 नंबर नहीं देना है और 6 को 3 नंबर नहीं देना है और 8 को 1 नंबर नहीं देना है। इस तरह से आपने मूल्यांक और भाग्यांश के अनुसार शुभ मोबाइल अंक कैसे निकाले, इसके बारे में हमने आपको अभी बतलाया। आगे चलते हैं, मूल्यांक और भाग्यांक के अनुसार शुभ मोबाइल अंक कैसे निकालते हैं, अब इसके बारे में बतलाते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का उदाहरण में कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी जन्म तिथि ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी का उदाहरण में 5 मई 1990, 5 मई 1990 में किसी का जन्म हुआ है। तो ऐसे में अगर मान के चलिए किसी का जन्म 5 मई 1990 में हुआ है तो उस व्यक्ति का सर्वप्रथम उसका मूलांक होगा 5, क्योंकि जिस दिन जिस व्यक्ति का जन्म होता है वही उसका मूलांक माना जाता है। तो यहाँ उस व्यक्ति का जन्म 5 तारीख को हुआ है तो उसका मूल्यांक 5 होगा। और भाग्यांक को निकालने के लिए सभी अंकों का योग करना होगा, उसके जन्मदिन का दिनांक और महीना और वर्ष को जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, 5 5 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0 इक्वल 29 आ रहा है। अब 29 को भी ऐड करेंगे तो 11 यानी 11 आ रहा है और 11 को भी ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल 2 आएगा। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति का यदि किसी व्यक्ति का 5 मई 1990 को जन्म हुआ है तो उसका मूलांक 5 होगा और उसका भाग्यांक 2 होगा। अब यहाँ पर हमें बताए हुए लक्की नंबर और फ्रेंडली नंबर को देखना होगा। सर्वप्रथम उसका मूल्यांक 5 लिखेंगे और भाग्यांश उसका 2 लिखेंगे। मूल्यांक के लिए शुभ नंबर क्या है, 1 3 5 और 6। मूल्यांक 5 वालों के लिए, 5 नंबर के लिए शुभ नंबर क्या है, 1 3 5 6। तो 1 3 5 6 लिख लिया एक तरफ मूल्यांक के सामने, 5 के सामने, और उसके भाग्यांश 2 के सामने शुभ नंबर क्या लिखाया था हमने, 1 3 5 6। तो अब यहाँ पर ये देखना है दोनों में कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। यहाँ पर 1 भी मैच हो रहा है, 3 भी मैच हो रहा है, 5 भी मैच हो रहा है और 6 भी मैच हो रहा है। इस तरह से अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 5 है और भाग्यांक 2 है तो ऐसे व्यक्ति के लिए 1 3 5 6 कॉमन लकी नंबर माना जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति को 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मोबाइल को टोटल नंबर देने पे उसके लिए उसके मूलांक और भाग्यांश के अनुसार अच्छा प्रभाव उसके जीवन को दर्शाता है, उसके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और उसको जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा फल प्राप्त होता है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगर उदाहरण में किसी व्यक्ति का, अगर मान लीजिए उदाहरण में किसी व्यक्ति का 17 मार्च 1990 को जन्म हुआ है। दूसरा उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति का 17 मार्च 1990 को जन्म हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या उसका मूल्यांक क्या होगा। हमने बताया था जन्म के दिनांक ही उसका मूल्यांक होता है। तो यहाँ पे 17 तारीख को उसका जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति का मूल्यांक होगा 8। अब भाग्यांक निकालने के लिए पुनः फिर से जन्मदिन का दिनांक, महीना और वर्ष को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ना शुरू करते हैं, 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0। यहाँ पर उस व्यक्ति का
भाग्यांक यानी जन्म का तारीख और महीना और वर्ष को जोड़ने पर 31 आ रहा है, तो 31 को अगर हम प्लस करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर उस व्यक्ति का भाग्यांक 4 होगा। तो अब हम मूल्यांक 17 मार्च 1990 के हिसाब से उसका मूल्यांक 8 आया और उसका भाग्यांक 4 आया। तो अब हम क्या देखेंगे कि मूल्यांक 8 आने पर 8 नंबर का शुभ नंबर हमने क्या बताया था, 3, 5 और 6, 3, 5, 6। और 4 नंबर के लिए हमने बताया था 1, 3, 5, 6। अब यहाँ पर फिर से हम दोनों नंबर को मैच कराएंगे, तो मूल्यांक 8 में 1 नहीं है और भाग्यांक 4 में 1 है, तो 1 को हम छोड़ देंगे। 3 और 3 का पेयर बन गया, 5, 5 का पेयर बन गया, 6, 6 का पेयर बन गया। ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म 17 मार्च 1990 में हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का मूल्यांक 8 और भाग्यांक 4 होगा। तो जिसका मूल्यांक 8 और भाग्यांक 4 है, ऐसे व्यक्ति को 3 और 5, 6 नंबर मोबाइल का टोटल नंबर देने पर उसके लिए सबसे अच्छा होगा, यानी वह उसके लिए कॉमन लकी नंबर 3 और 5, 6 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल के साथ मोबाइल के साथ अंगों का योग 1, 3, 5, 6 पर आने पर क्या क्या मिलता है, पुनः फिर से सुन लें। मोबाइल के साथ अंकों का योग 1, 3, 5, 6 में आने पर आपको क्या क्या मिलता है, यह हम आपको विस्तार से बताने चल रहे हैं। मोबाइल के सभी अंकों को योग 1 में आने पर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले सूर्य को लेके चलते हैं। 1 नंबर सूर्य, सूर्य मतलब पिता, पिता जैसे तुल्य। और सूर्य का नेतृत्व राजा जैसे होता है, सूर्य को राजा समझा जाता है। अगर 1 नंबर पर मोबाइल का टोटल नंबर 1 नंबर किसी व्यक्ति को दिया जाए, तो उस व्यक्ति को स्वभाव 1 नंबर जैसा होगा। क्या होगा यह बतलाते हैं आपको। सरकारी नौकरी में मदद मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है तथा सरकार से मदद मिलता है। जो सरकारी काम में है या सरकारी काम करते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, कंपनी के सीईओ हैं, उनके लिए भी बेहतर यानी बेस्ट होता है या मोबाइल का टोटल 1 नंबर। साथ ही साथ मान सम्मान नेम फेम दिलाता है मोबाइल का टोटल नंबर 1। प्रसिद्धि की ओर ले जाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा कर देता है। राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए 1 नंबर बहुत अच्छा है। नया कार्य स्टार्टअप कर रहे हैं या नया कार्य स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेतृत्व लीडरशिप के लिए बहुत ही अच्छा 1 नंबर समझा जाता है। टॉप पे जाना है, टॉप पे जाना चाहते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां पर टॉप में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 नंबर बहुत ही अच्छा माना जाता है। मोबाइल के सभी अंगों के 3 में आने पर आपको क्या मिलता है। 3 नंबर गुरु का होता है, गुरु यानी देव गुरु वेपसती। जिनको ज्ञान है, शिक्षा चाहिए, शादीशुदा लाइफ यानी शादीशुदा जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ग्रोथ हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए 3 नंबर लेना बहुत ही अच्छा माना जाता है। शिक्षा एजुकेशन अच्छा होने पर मदद मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान में बढ़ोतरी, नॉलेज गेन अच्छा होता है, पारिवारिक जीवन सुखमय, फैमिली लाइफ अच्छा होता है, विकास और सफलता, ग्रोथ और सक्सेस मिलता है, स्वस्थ जीवन हेल्थ लाइफ जीने के लिए 3 नंबर अच्छा होता है। बुद्ध पे आते हैं, 5 नंबर यानी कि बुद्ध। जिन्हें बिजनेस जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस वालों के लिए यह नंबर 5 नंबर बहुत ही अच्छा हो रहता है। बुद्धि बढ़ाता है 5 नंबर, मेमोरी अच्छा करता है 5 नंबर, पैसों का आवक बढ़ाता है यानी कैश फ्लो कर देता है, पैसे को खींच कर लाता है 5 नंबर।
व्यवसाय में सफलता, व्यवसाय में सफलता, बिजनेस सक्सेस दिलाता है या 5 नंबर, यात्रा टूर और ट्रेवल्स के, टूर और ट्रेवल्स करने का मौका मिलता है 5 नंबर से, टूर ट्रेवल्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है या 5 नंबर। किसी को भी अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, विशेष ध्यान रखें, नोट में लिख ले इसे, नोट में यह लिखना है, यदि कोई क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, आप किसी भी व्यक्ति को 5 नंबर दे सकते हैं मोबाइल का टोटल, ये आप लिख लीजिए। अब आते हैं 6 नंबर पर। 6 यानी शुक्र, शुक्राचार्य, दानवों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्र का मतलब है सुख सुविधा, लग्जरी जीवन प्राप्त होता है 6 नंबर से। अगर किसी को सुख सुविधा चाहिए तो उसे 6 नंबर मोबाइल का टोटल ले लेना चाहिए। लग्जरी लाइफ चाहिए तो मोबाइल का टोटल नंबर 6 पर लेना चाहिए। कंफर्ट जोन, आराम चाहिए तो मोबाइल नंबर का टोटल 6 नंबर पर लेना चाहिए। विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल का मौका दिलाता है या 6 नंबर। मैरिज लाइफ को अच्छा कर देता है, शादी, यदि किसी व्यक्ति की शादी, इंपॉर्टेंट की बात है, नोट में इसे लिख ले, यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो ऐसे में 6 नंबर उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही यदि किसी का मूलांक और भाग्यांश 6 नंबर पर है तो ऐसे में यदि उस व्यक्ति को 6 नंबर दे दे तो उसके मैरिज लाइफ अच्छे हो जाते हैं और उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है। पैसा, पैसे को खींच कर लाता है ये 6 नंबर। और जिसके मोबाइल का टोटल नंबर 6 होता है उसे घर, नाम, फेम, परिवार में पति पत्नी के बीच में रिश्ते बहुत ही अच्छे होते हैं, नाम फेम के साथ उसको घर मकान भी प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। मोबाइल के सभी अंकों का योग तो আনার দোকান আরে পয়সা দে পয়সা নাই পয়সা দিতে भी ना কইলে তো আমার मोबाइल बीकानिक जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल के सभी अंकों का योग 2 4 7 2 4 7 8 9 यानी कि 2 4 7 8 9 में आने पर उनको क्या क्या मिलता है। यदि किसी के मोबाइल नंबर में टोटल डिजिट 2 4 7 8 9 पर आता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या मिलता है और क्यों नहीं लेना चाहिए 2 4 7 8 9 के सभी अंगों के योग को, इसके बारे में हम आपको बतलाने चल रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनने की बात है। 2 नंबर चंद्रमा का होता है। चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, यानी चंद्रमा अस्थिर होता है। चंद्रमा का आकार अनिश्चित, जैसे कि अनिश्चित होता है या आकार घटता बढ़ता रहता है, अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है, ठीक वैसे ही जिसके भी मोबाइल नंबर में अंकों का योग 2 होता है उसका नेचर भावुक, अस्थिर, मन चंचल होता है तथा बिजनेस, जॉब सभी अस्थिर होते हैं। अप डाउन जीवन में लगा रहता है जिसके मोबाइल का टोटल नंबर 2 पर होता है, इसलिए मोबाइल का 2 नंबर नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं 4 नंबर राहु का होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको 4 नंबर के बारे में, राहु के बारे में भी विस्तृत रूप से बतलाने वाले हैं। पुनः फिर से लाइव कनेक्ट होते हैं और आगे की क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी। हर हर महादेव।